विधानसभा चला के देखा, आज काफी लंबा मानव श्रृंखला है, मुख्यमंत्री तो आए नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे। जब जनता उसको चुन के बैठाई है तो उनका दुख और दर्द भी सुनना होगा उसे, चाहे वो चाहे ना चाहे, लेकिन हमारा दर्द उसको सुनना होगा। क्या है मांग? मांग हमारी यही है, जो हमारे ऐतिहासिक जो सरना स्थल है, जो सिरम टोली में स्थित है, जो कि हमारे खतियानी रैयत जमीन में स्थित है, वो जमीन 10 डिसमिल जो घुसा हुआ है, जो हमारे विरोध में उसको अतिक्रमण किया गया है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारा जो खतियानी जमीन है, वो हमारे धार्मिक स्थल है, उसका अतिक्रमण हो। और जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, जो नीचे से सटा के जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए वहाँ कंजेस्टेड जगह हो जा रहा है और हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे जो धार्मिक जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ जाने में हमारे लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो हमारे जो खतियानी जमीन है, जो कि पूरी तरह से लीगल है, जब एक जहाँ पर सार्वजनिक जगह है, जो अलबत्ते का चौक है, यहाँ पर जो एक मंदिर जो अनलीगल तरीके से खड़ा किया जा सकता है, आप उसको हटाने की औकात नहीं रखते हैं, आप उसको वहाँ से उखाड़ फेंकने का आप हिम्मत नहीं रखते हैं, तो आप हमारे सरनास्थल को कैसे छूने का हिम्मत किए? ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको न्याय करना है, अगर सरनास्थल की बात है जहाँ आप अतिक्रमण करते हैं, तो उस मंदिर को भी हटाना होगा आपको। एक ढंग के अत्याचार कैसे, एक ढंग को आप जहाँ आंख बंद करके वहाँ अनलीगल तरीके से मंदिर बनाने का काम करते हैं, तो हमारे सरनास्थल है तो लीगल तरीके से हमारे वहाँ खतियानी जमीन है, वो आपको वहाँ से हटाना होगा। हमारे जो धार्मिक स्थल है, 10 डिसमिल वहाँ जमीन घुसा है, 10 फीट घुसा है, उसको हटाना होगा आपको। अगर न्याय करना है तो सभी के साथ आपको न्याय करना होगा। अगर न्याय नहीं करना है तो एक खाली धर्म की आस्था को आपको खिलवाड़ करने का जरूरत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ, अगर आपको न्याय करना है तो सभी धर्म को एक साथ लेके चलना होगा। हम आपको इसलिए बैठाए हैं कि हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार हमें मिले। आज देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जेल में थे, यही जो जनता थी, आपको बचाने के लिए दिन रात हम लोग दिन रात संघर्ष किए, दिन रात आंदोलन किए। इसी दिन को देखने के लिए नहीं किए हैं कि आपको उस गद्दी पर वापस बैठाने का काम किए। आज आप लोग, ये बड़ी शर्म की बात है, आज वही आदिवासी भाई बहनों को आपने रोड पर अपने अधिकार और हक को लेने के लिए आपने लाइन पर लाइन खड़ा कर दिया। ये सच में शर्म की बात है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ कि हमारे स्थल को आप पुनः जिस स्थिति में था, उस स्थिति में पुनः बहाल करने का मैं मांग करती हूँ। बस यही मांग हमारी है। कहना है कि आज मानव श्रृंखला बनाए हैं, क्या है मांग? जी देखिए, 2 महीने से हम लोग केंद्र सरकार से बचाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कभी सड़क जाम कर रहे, कभी पुतला जला रहे, फिर हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। आज हम हरमू से लेके विधानसभा तक मानव श्रृंखला किए हैं और अभी सूचना मिल रही है कि हेमंत सोरेन रिंग रोड की तरफ से गए। अगर ये सूचना सच साबित होता है तो हम लोग अभी तुरंत यहाँ पे रोड जाम करेंगे और पुतला भी चलाएंगे और ये हेमंत सोरेन को जवाब देना ही होगा। तब तक हम लोग से भागेंगे, हम लोग कहते हैं इसको भागने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, वो सरना स्थल उनका भी है, उनको भी धार्मिक स्थल का लगा है, उनको भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमारा ही धार्मिक स्थल का जमीन जा रहा है और वो जो वहाँ पे राम उतरा गया उसको काट फ्लाईओवर से मिलाया जाए। अगर उसको नहीं मिलाया जाता है तो कहते हैं हम लोग सामने जो सरना स्थल के सामने जो फ्लाईओवर बना है उसे कहते हैं अपने हाथों से समझदारी से तोड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी है लेकिन सरना स्थल को बचा नहीं पा रहे, क्या मजबूरी हो सकती है? जी कहीं ना कहीं हमारे सरकार भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों को सही बात नहीं होता तो सरकार के आमने सामने जो भी आंडे पांडे रहते हैं उनका सलाहकारी भी क्यों है, हमारा समाज का रहे तभी तो उनको समझ में आएगा कि धार्मिक स्थल क्या होता है नहीं होता है। उनको सलाहकार भी सही नहीं है समझाने वाला। मैं उनसे कहूंगा कि आप अगर समाज के लोगों साथ बैठे तभी सरना समाज के लिए कोई भी निर्णय ले। ऐसे आपके सामने कौन सा सलाहकार है? आंडे पांडे लोग क्या आपको सलाह देंगे? झारखंड के बारे में लोग क्या जानते हैं जो आपको सलाह देंगे? आपको बताइए। मेरा नाम है आकाश सेठी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। लगातार जनजातियों की जो पूजा स्थान है वो छीनता जा रहा है, मुख्यमंत्री भी संज्ञान नहीं ले रहे। आपके चैनल को मेरे ओर से जोहार।
हाँ, मुख्यमंत्री आदिवासी रहते हुए भी हमारा धरोहर आए दिन छीनते जा रहा है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री महामहिम जी कोई एक शब्द उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आदिवासी समाज काफी आक्रोश है। आप देख चुके हैं, हाल में ही यहाँ सुतियम बागड़ा है और आज सिरमटोली है, और इसी प्रकार का खूंटी भी DAV स्कूल के बगल में हमारा गिरिबा अखड़ा है, वहाँ भी इसी तरह का छेड़छाड़ है और वहाँ पूरी तरह घेरा बाउंड्री कर दिया है। लेकिन वहाँ का ना विधायक, ना सांसद, ना प्रशासन, किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी का जमीन है। मान लिया वहाँ और किसी दूसरे का जगह जमीन रहता तो जरूर संसद, विधायक, महामहिम, मुख्यमंत्री संज्ञान लेता। लेकिन आदिवासी को इतना दबा हुआ समझ रहा है, लेकिन जो सोच रहा है ये सरासर गलत है। जो आदिवासी पहले कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आदिवासी आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अपना हक और अधिकार। ये तो आज मानव श्रृंखला है, ये तो आज चेतावनी है। आज के बाद भी यदि हमारे समाज के खिलाफ, शर्मा के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, हमारी मांग को पूरा नहीं करता है, तो पूरे देश में आदिवासियों के एक कदम से कदम मिलाकर हमारा एक एक इतिहास जगह, एक एक दरबार को ढूंढेंगे और निकालेंगे, जोड़ के सजाने का काम करेंगे। इसलिए वापस मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेना है और लेना चाहिए, अन्यथा उसके लिए जवाब देने के लिए आदिवासी समाज आगे बढ़ चुका है। जनजाति आदिवासियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म में चले गए, इसलिए सरना स्थल को बचा नहीं सक रहे। ये तो उसके हिसाब से हम ये नहीं बोल रहे हैं वो अपना धर्म को बदल दिए या नहीं किया है, उसका मन की बात है। लेकिन हम जीता जाता उदाहरण देख रहे हैं, ये पूरे देश में, पूरा झारखंड में जितना भी हमारा धरोहर है, धरोहर को अतिक्रमण कर रहा है, इसमें कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है। जज पॉइंट है, उसको बचाने का काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर में ऐसा, ये तो अभी धर्म का आरोप लग रहा है, और क्या क्या आरोप लग सकता है। आदिवासी होने के बावजूद भी सरना स्थल लगातार इस तरीके से कब्जा हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं, जमीनें बेच रही हैं, सरकार का तो कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है, वास्तविक में कन्वर्ट हो गया क्या? ये वास्तविक में कन्वर्ट हुआ है, ये हम कंफर्म नहीं कहेंगे, लेकिन जो जिस तरह का जमीन के साथ जो मिजाज हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी मिली हुई है। कभी किसी का इतना हिम्मत बढ़ता है, और मान ली इसमें सरकार का हाथ नहीं होता तो मजाल है कोई गर्मी का स्तर पर छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं से उसका जरूर सपोर्ट मिल रहा है। तभी ना आज भी यहाँ मुख्यमंत्री को इस तरह का हमारा पक्ष का बात करता, हमारा समाज के जगह जमीन को बचाने चाहता, तो अभी भी बेधड़क कि यहाँ आना चाहिए और हमारे सामने में जो बात रखना चाहिए। सही महीने में आदिवासी का हित के लिए सोचता तो, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया, और नहीं आता तो आम जनता यही सोचेगा हाँ सही में हमारे समाज से सब और किसी दूसरा समाज में चल गया। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय को समझना चाहिए, इसी समुदाय से मुख्यमंत्री बना है, इसी प्रमाण से आज जीता है, तो अपने जिस प्रमाण से आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी का तो मान सम्मान रखना चाहिए उसको। आप लोग को मानव श्रृंखला देकर के दूसरे रास्ते से तो उसका जवाब मिलेगा। आज जो मुख्यमंत्री बना है, क्यों बना है? इसलिए बना था कि आदिवासी हमारा हित के लिए, हमारा समाज को संरक्षण करने के लिए उसको जिम्मा दिए थे। लेकिन आज यदि हमारे यहाँ से दूसरे रास्ते पर चलेगा तो उसका भी जवाब देगा आदिवासी समाज, उसका जवाब देने के लिए तैयार है आदिवासी समाज। अगला चुनाव में उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। हमारा समाज को जो बचाने का काम नहीं करेगा तो उसको उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह का हम लोगों ने अपना समाज को उसको वोट दिया था, और अपना समाज को जब दरकिनार करता है तो उसको उखाड़ के फेंकने में भी टाइम नहीं लगेगा। 5 साल भी ये रखते नहीं टिक सकता है यदि हमारा समाज के खिलाफ काम करेगा तो। मेरा नाम दुर्गा टोड़िया, फुट्टी से जो है।